जय हिंद, जय भारत। आज की हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो बेटा बार बार आए और फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। इससे पहले बेटा मैं सारे के जितने चैप्टर्स हमारे, चाहे आप बात करो सरफेस केमिस्ट्री, चाहे आप बात करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चाहे आप बात करो एल्डिहाइड कीटोन, चाहे आप बोलो अमाइंस, जो भी, चाहे आप बात करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी चैप्टर बेटा इस टर्म में आ रहे हैं, टर्म 2 2022 केमिस्ट्री के बोर्ड के में सबकी वीडियो बना चुका हूँ। सारे प्रीवियस क्वेश्चन में कवर, और ये लास्ट ही वीडियो हमारा केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो इस वीडियो को बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चन लिखे मैंने, पहले थियोरटिकल से स्टार्ट करते हैं ताकि ये बोर्ड हमारा रफ हो जाए और हमें खाली जगह मिल जाए न्यूमेरिकल। देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुमने नहीं सुना होगा, तुमने फर्स्ट ऑर्डर जो सुना हो। सूडो मतलब होता है बेटा फॉल्स। अमीबा का चैप्टर पढ़ा है, अमीबा सूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फिट। वैसे ही देखो, सूडो मतलब फास्ट, तो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या? अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली रियल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ फिक्स कंडीशन में दे बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दे आर कॉल्ड सूडो। बात समझ, देखो हाइड्रोलाइज CH3CO C2H5 एस्टर है। जब इसको हाइड्रोलाइज करें एसिड, तो ये क्या बनेगा? इथेनिक एसिड और अल्कोहल बेटा, इथाइल अल्कोहल। अब इसमें रेट किसके प्रोपोर्शनल होना, किसके चाहिए? देखो दिख रहा है सेकंड ऑर्डर का वैसे देखने पे, बट रियल में किसके पर? खाली इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि H2 एक्सेस में होता है। तो इससे क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो असली में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, बट अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ फाउंड टू फर्स्ट। सेकंड इसी क्वेश्चन में पूछा हाफ लाइफ क्या होती है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, हाफ मतलब आधा। इट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टू 1/2। स्टार्टिंग में जितनी कंसंट्रेशन, जितनी क्वांटिटी थी, जितनी मात्रा थी, उसका आधा हो जाना क्या कहलाता है? मेरा हाफ लाइफ। तो देखो दो तरह की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट। जीरो ऑर्डर के लिए पूछे तो A0/2K, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K बेटा। अब आप मेरी बात सुनो, A0 क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में कितनी थी, और यहाँ पे बेटा K क्या है? मेरा रेट कांस्टेंट। दोनों ही फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये तो समझ आ गया थियोरटिकल क्वेश्चन, चलो उसको रब करें ताकि हमारी जगह बन जाए बेटा। ये देखो रब कर दिया मैंने यहाँ तक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा इस पर आ जाओ, थर्ड पे। पहले थर्ड कर लेते हैं। थर्ड है द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज, देखो ध्यान से, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट गिवन क्या बेटा? K = 60 पर सेकेंड लिख दिया, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर रिड्यूस द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू 1। देखो बेटा, एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, T = 2.303/K log कंसंट्रेशन ऑफ A0/A बेटा। आपने कहा सर A0 क्या होता है? A0 हो, कई बुकों बेटा A/A-X भी लिखा हुआ है, तो A0 होता है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की, और क्या ये रिमेनिंग है बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, पुट करना, टाइम इक्वल टू 2.303/K, K की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है जी। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 को आप A मान लो, लॉग A0। अच्छा, ये कितना रह गया बेटा? 1/10। एक कंसंट्रेशन ऑफ A कितना आ गया? 1/10 ऑफ A0 आया नहीं आया भाई? जो वैल्यू थी उसका ये 1/10 रह गया, रिड्यूस टू ना, तो ये लिख दो 1/10 ऑफ A0। हाँ कि ना? A0 से A0 गया बेटा, ये आ गया, ये आ जाएगा टाइम इक्वल टू 2.303/60 log 10। अब तुम मुझे बताओ log 10 कितना होता है? 1। log 10 बेटा 1 होता है, तो टाइम आ जाएगा 2.303/60। और जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा हमारा आंसर कितना बैठेगा? हमारा आंसर इसमें आएगा 3.838 × 10 की पावर -2 पर सेकेंड, -2 सेकेंड। बात समझ आया बेटा? किस तरह से करना था? फॉर्मूला लगाना था और उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन खत्म, थर्ड पे चलें। चलो थर्ड के एक तरह से बेटा पहला ही क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग का तो फर्क है, करा तो सारे थे, ठीक। क्वेश्चन लिखा है फॉर द रिएक्शन ट्वाइस N2O5 गिव 4NO2 + O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज ये, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ऐसे देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले किसी भी रिएक्शन का हम क्या लिखते हैं? रेट। रेट में क्या होता है बेटा? एक तरफ होते हैं रिएक्टेंट और एक तरफ होते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट देखो कौन कौन से हैं, तो रिएक्टेंट के आगे बेटा माइनस आता है, कोई दिक्कत? अच्छा, और प्रोडक्ट के आगे क्या आता है? प्लस। कितने प्रोडक्ट है? 2। बोलो बेटा यहाँ तक कोई समझ? आपने कहा रिएक्टेंट के आगे आता माइनस और प्रोडक्ट के आगे आते प्लस, और सबको ऐसे थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मेरी भाई,
एक कोफिशिएंट नाम की भी चीज़ होती है ना, देखो इसके साथ कुछ नहीं यानी 1, इसके साथ 2 है, तो रिएक्टेंट क्योंकि कम होती है तो ये -1/2 1/, में आता है। ये प्रोडक्ट बढ़ते हैं, देखो दोनों प्रोडक्ट तो कितने आ जाएंगे 1/4 1/4, कोई दिक्कत। अच्छा आपने कहा सर रेट मतलब तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाता है डेल्टा टी। तो ये एक्चुअली इस तरह से लिखा होता है बेटा, बात समझ आ गई। अच्छा आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो रिएक्टेंट बेटा देखो फॉर्मेशन मतलब NO2 ये निकालना है, कोई ये चीज़ निकालनी बेटा, ठीक है ये निकालना है। अच्छा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पे NO2 कितना दे रखा है 2.8 × 10⁻³ पक्का। हाँ आपको पूछा क्या बेटा ये चीज़ देखो इस सर्कल में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्यों लगाया सर बेटा, रेट रिएक्शन में क्या होता है रिएक्टेंट घट जाते हैं प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, तो घट गया और डिसअपीयरेंस जो बढ़ गया फॉर्मेशन, तो इन दोनों को खाली इन दोनों को बेटा आपस में इक्वेट कर दो, क्या करोगे -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय कंसंट्रेशन डेल्टा टी, अच्छा इक्वल टू 1/4। ये कितना दे रखा है देखो इसकी वैल्यू पूरे की 2.8 × 10⁻³ हाँ कि ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -2/4 × 2.8 × 10⁻³। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1/2 आ गया 2 1.4, तो कितना आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बेटा, नेगेटिव लगा भी है इसलिए दिखा रहे हैं N2O5 बाय डेल्टा टी इक्वल टू -1.4 × 10⁻³ बात समझ आई बेटा किस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर ए रिएक्शन A प्लस गिव P मतलब प्रोडक्ट्स बेटा, द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1/2 कंसंट्रेट B⁻2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर आपको ऑर्डर पता लग गया है उसका रेट कांस्टेंट रखा है तो हाफ लाइफ। देखो बेटा जो भी रेट लॉ दिया जाता है, एक रेट लॉ होता है किसी भी इक्वेशन का, उसमें जो पावर दे रखी होती है सिर्फ उनको सिंपली ऐड कर दोगे, चाहे पावर कैसी भी है, चाहे फ्रैक्शन में चाहे ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाता है ऑर्डर। तो 2 + 1/2 करा, एलसीएम लिया तो कितना है 5/2 बेटा। तो अगर जो पहला क्वेश्चन का आंसर था कि कितना ऑर्डर है इस रिएक्शन का, तो वो मेरा कितना आ गया 5/2। ये बात समझ आ गई, चलो ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब उसने बोला है सेकंड बात कि हाफ लाइफ, जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा, देखो लिखा है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है K = 0.693/T²। तो आपसे T½ पूछा तो T½ क्या आ गया 0.693/K, तो 0.693 K की वैल्यू पुट कर दो 5.5 × 10⁻14 और इसको सॉल्व करके बेटा हमारा आंसर आ रहा है, जो आंसर देखो यहाँ देखा 1.26 × 10⁻13 मेरा आ जाए। सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो मैथ है, आगे समझ चलिए इसको रब कर दो। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन बिहाइंड, व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ। देखो पहले हाफ लाइफ के लिए तो बेटा मुझे K चाहिए। अच्छा क्या फॉर्मूला था, K = 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन, है ना। टाइम कितना दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा आपको 24 घंटे। इनिशियल कंसंट्रेशन देखो बेटा 1 ग्राम थी और कितनी बच गई 0.2125, कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है। अगर मैं इसको बेटा देखो ये K की वैल्यू निकालने की कोशिश, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा, बोलो 25 400 25 5 125 5 8 जब बेटा आ गया तो उसको लिखते 2.303/24। 8 को क्या लिखते हैं बेटा 2⁻³ लॉग, अच्छा है ना 8 लॉग m⁻n क्या होता है n log m, तो 2.303/24 × 3 log 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरा K का वैल्यू आएगा बेटा हमारा 0.0866। अब उसने अगेन क्या बोला हाफ लाइफ, तो T½ क्या होता है 0.693/K, तो 0.693 K की वैल्यू पुट कर दो 0.0866 और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा किन सा आंसर आ जाएगा बेटा 8 आवर। बात समझ आ गई क्वेश्चन किस तरह करना था, 8 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या बोला है, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ
99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम रेट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखो बेटा वही फॉर्म लगाओ, अब तो समझ गया होगा तुम्हें क्या, T इक्वल टू 2.303/K log A0 बाय, है ना, बार बार नहीं बता रहा बेटा, ठीक है। पहले वाले में देखो क्या हो गया है, पहले T 99.1% के लिए क्या आएगा 2.303/K log, अगर मैं बेटा 100 मान लूँ भाई, टोटल कंसंट्रेशन को 100 मान लूँ, इनिशियल 99.9 रिएक्ट हो गई है, तो कितनी बचेगी 0.1, हाँ कि ना भाई, A की वैल्यू 0.1 आएगी, जब हटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, तो इसको क्या लिखते हैं, ये लिख दो। अच्छा जब आप करोगे T हाफ, तो वो कितना होता है बेटा हाफ लाइफ, तो T हाफ कितना होता है 0.693/K, कोई दिक्कत, दोनों को डिवाइड कर दो, इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो, तो क्या आएगा T 99.11% अपॉन T हाफ, तो देखो K से K गया तो क्या आ गया 2.303/0.693, और log 10 की पावर ये 3 बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो इसको लिखते 3 log 10, तो 2.303/0.693 इंटू 3, ठीक है बेटा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, तो T 99.1% अपॉन में T हाफ इज इक्वल टू 10, तो ये 10 टाइम्स आ गया मेरा। बात समझ आ रही, क्वेश्चन में बेटा प्रूफ करना, देखो लाइन लिखी है ना, इस 10 टाइम डेड ऑफ ये, बात समझ आ गई बेटा। चलो चलो सर अब कर देते ना। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2.54 इंटू 10 की पावर -3, कैलकुलेट 3/4 लाइफ। घबराना नहीं, क्वेश्चन के लेंगे, देखो K क्या लिखा है 2.54 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड, हाँ कि ना। अच्छा 3/4 लाइफ का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर जब आप लगाओगे ना तो आप पहले निकाल लो टाइम के लिए बेटा 2.303/K log A0/A। 3/4 लाइफ का मतलब ये है बेटा कि 3/4 आपका रिएक्ट कर चुका है, अब कितना बच गया होगा, मेरी बात सुनो ना। 3/4 लाइफ का मतलब है, देखो अगर मैं टोटल 1 मानता हूँ और 3/4 लाइफ का मतलब कि 3/4 रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना 1/4 ना। तो अगर मैं इसको A से A0 मानूँ तो क्या आएगा 2.303/K, K कितना देखा है 2.54 इंटू 10 की पावर -3 log A0 को A0 रहने दो बेटा, और ये कितना बच जाएगा 1/4 A0। बात समझ आएगा ना, क्योंकि हमें तो चाहिए जो बच गया है, तो 3/4 तो हो गया ना, 3/4 लाइफ का ना, 3/4 तो रिएक्ट कर चुका है। चलो A0 से A0 गया, तो T कितना आ जाएगा मेरा, जब इसको सॉल्व करूँगा T की वैल्यू मेरी बैठेगी आपकी कुछ 2.303/2.54 10 की पावर -3 log 4 आ जाएगा, है ना, इंटू log 4। log 4 को क्या लिखते हैं आप, log 4 को बेटा आप सीधा लिख दो, देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके मेरा आ रहा है 0.9066 इंटू 10 की पावर 3, और ये आएगा 0.6021, यानी 5.46 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड, और यही मेरा T3/4 आ गया बेटा। बात समझ ना, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पहुंचा था कि जब मेरी रिएक्शन जो है 3/4 पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। पहले हम ऑर्डर में नहीं कर रहे बेटा, किसी को रैंडम, ताकि स्पेस खाली हो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस NH3 गैस इन प्रेजेंस प्लेटिनम गिव N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रेट इक्वल टू K, राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, राइट द यूनिट ऑफ K। देखो बेटा बात सुनना मेरी, रेट इक्वल टू K यानी कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड कर नहीं रहा। अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर। मोलिकुलरिटी कितनी होगी 2 भाई, ये देखो कितनी है 2, जैसे बाय मोलिकुलर बोल दो या ट्यूब लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ K बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड बेटा, क्या होती है मोल पर लीटर पर। तो यार क्वेश्चन तो समझ आया कैसे करना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 तो मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ, व्हाट इज द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच ए रिएक्शन। देखो बेटा, देखो रिएक्शन, तो रेट को क्या लिख दो, रेट क्या होता है K कंसंट्रेशन ऑफ, भाई यही तो कहा है सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, तो मैंने पावर 2 कर दी, ये तो ऑर्डर होता है, ठीक है। अब कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट करेगा, नया रेट ऑफ रिएक्शन R' मान लो,
रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इफ़ द कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, ए से क्या होगी a/2, बात समझ आ गई। अच्छा इसका भी स्क्वायर कर दो बेटा, ठीक है। अच्छा दोनों को डिवाइड कर दो, इसको फर्स्ट क्या दो, इसको सेकंड, तो क्या बनता है r/r' इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर अपॉन k a का स्क्वायर बाय 4, हाँ कि ना। k से k क्या ही गया, तो r' क्या हो गया मेरा 1/4 r, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा 1/4 मेरा r के बराबर है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट पूछिए बेटा पर मोल लीटर पर सेकंड, यूनिट क्या होगी पर मोल लीटर पर सेकंड। बात समझ आ कि चलो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन पे जो ये वाला है, देखो फॉर अ केमिकल रिएक्शन reactant changes to product, the variation of concentration versus time plot is given, predict the order of reactant, what is the slope। देखो बेटा जब भी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और इस तरह का तुम देखो, इस तरह का कर्व देखो, तो ऑर्डर हमेशा लिखाना 0। अभी समझाने का टाइम नहीं बेटा, बहुत लंबा तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, सीधा रट लो कितना है 0, और स्लोप कितनी होती है इसकी -k। दो बात पूछिए सिर्फ सिंपल है, आपको लिख के आना स्लोप कितना -k और ऑर्डर कितना है 0। चलो आगे चलें। चलो अब हम चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन है मेरा अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट 25 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो 50% कंप्लीट मतलब हाफ पूरी हो गई, हाफ मतलब इसकी हाफ लाइफ दे रखी, बात समझ नहीं आई। देखो ना 50% बोलो तो मतलब ये तो आधी रिएक्शन है, टोटल 100% होता है, तो क्या इसकी हाफ लाइफ दे रखी है कितनी 25 मिनट। आपने कहा ठीक है। आपको याद आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है k इक्वल टू 0.693/t½ तो k आ गया 0.693/25, और जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2.772 इंटू 10⁻²। अच्छा अब क्या निकालना है, कैलकुलेट टाइम फॉर 80%। देखो 2.303/k, k की वैल्यू ये आ गई है ना, k की वैल्यू पुट कर दो बेटा 2.77 10⁻², 21 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 80% पूरी हो गई तो कितनी बची 20, तो ये log 5 आ गया। और जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, तो हमारा कितना आएगा बेटा 58.07 मिनट बेटा। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।